सो वेलकम टू आवर फैमिली ज्ञापन एकेडमी। फाइनली आज के इस संडे टॉक में एक छोटे से लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि छोटी छोटी अगर गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चल करके वो बहुत बड़े धमाके का रूप ले लेती है। तो ये मुद्दे पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं सोच रही थी कि बहुत पहले ही वीडियो बनाऊं और इस मुद्दे पर बात किया जाए, लेकिन आंधी तूफान इतना ज़ोर से था कि बिजली की समस्या हो गई और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इतना कि मैं क्या बताऊं। बिहार डीएलएड की भी क्लासेस जो चल रही थी, श्रम शक्ति बैच, रैंक वन बैच, सब का सब ठप पड़ गया। बेचारा इन्वर्टर और बैटरी भी बोल रहा था कि अब तो मेरी जान छोड़ दो भाई। तो इन्वर्टर बैटरी को छोड़ दिया गया, बेचारा उसने भी जवाब दे दिया। फाइनली अब सब कुछ ठीक है। बिहार डीएलएड का भी क्लासेस चल रही हैं, श्रम शक्ति बैच हो, रैंक वन बैच हो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। और थोड़ी सी मैं लेट हो जाती हूँ लेकिन कंटेंट एकदम ज़बरदस्त होता है और रिजल्ट तो धमाकेदार होता है। तो आज जो हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करना ज़रूरी है। और फाइनली अब मौका मिला है, अब सब कुछ ठीक है, क्लासेस भी चल रही हैं कंटिन्यू, सारी की सारी क्लासेस चलेंगी। और जो मैं आप सभी लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ आज के इस वीडियो के ज़रिए, और जो बात मैं करना चाहती हूँ सभी लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ, चाहे आप एक बिहार डीएलएड की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट क्यों ना हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट क्यों ना हो। स्पेशली उर्दू की बात करेंगे। और चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, अपन ज्ञापन फैमिली को आपने सब्सक्राइब किया है, अपन फैमिली के हैं, या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉर्मल व्यूअर हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट एस्पिरेंट नहीं हैं, आप एक गार्डियन हैं, मैं आज सबसे बात करूंगी। आप हमारी बातों को पूरा का पूरा ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट आप वीडियो को देख नहीं सकते हैं तो बातों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी बातें होंगी आज के इस संडे टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। क्योंकि संडे भी आ गया तो हमने सोचा संडे टॉक में ही बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की ये बात है। 2-3 दिन नहीं, अब तो 3-4 दिन हो गया था, मैं थोड़ा लेट हो गई इस इस मुद्दे पर बात करने मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो ये 3-4 दिन पहले की बात है। बिहार जो है ना, बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। जरा इस नोटिस को देखिए। इसमें कहा गया है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत, यानी कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 208 महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। और 208 महाविद्यालय जो खोले जाएंगे, देखिए इसमें लिखा भी है 208 महाविद्यालय खोले जाएंगे। और 208 महाविद्यालय में, यानी कि डिग्री जो कॉलेज खोले जाएंगे ना, उसमें वैकेंसीज, अब क्योंकि जब महाविद्यालय खुलेंगे, डिग्री कॉलेज खुलेंगी, तो उसमें ऑफ कोर्स टीचर तो रखना पड़ेगा, प्यून तो रखना पड़ेगा, चपरासी, हवलदार, साथ ही साथ पीए वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर, और शिक्षक तो रखना पड़ेगा, सहायक प्रधानाध्यापक जिसको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कहा गया है। तो सबकी वैकेंसी तो निकलेगी ही। तो एक महाविद्यालय में बोला गया है कि 44 वैकेंसी निकलेंगी। एक महाविद्यालय में 44 पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी। जरा यहाँ पर मैं लिख करके बताती हूँ। देखिए, टोटल 208 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है। और प्रत्येक, यानी कि हर एक महाविद्यालय में 44 पोस्ट पर जो है ना वैकेंसी निकलेंगी, जिसमें से 32 पोस्ट शिक्षक यानी कि टीचर लेवल का होगा, जिसको कहा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर कहा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कहा गया है। ठीक है, शिक्षक लेवल का। ठीक, यानी कि सहायक प्रधानाध्यापक। और जो 12 पोस्ट है ना, वो शिक्षकेतर लेवल का है। जैसे कि इसमें पीए आ जाएगा, पर्सनल असिस्टेंट, चपरासी आ जाएगा। ठीक है। या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, माली वगैरह, ये सब पोस्ट पर 12 वैकेंसी निकलेंगी, यानी कि 32 और 12 मिलाकर के टोटल 44 पोस्ट पर एक महाविद्यालय यानी कि एक डिग्री कॉलेज में वैकेंसी निकलेंगी। ठीक है। तो टोटल महाविद्यालय कितने डिग्री कॉलेज खुलेंगे बिहार में? तो 208, तो 208 इंटू 44, 9,152 पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी। ठीक है। और इसमें जो कहा गया है कि जो शिक्षक लेवल पर यानी कि टीचर लेवल पर जो वैकेंसी निकलेंगी, सहायक प्रधानाध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलेंगी, वो हर एक सब्जेक्ट की निकलेंगी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का टीचर जो है ना नियुक्त किया जाएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ फिर से नोटिस। इसमें कहा गया है कि हर एक सब्जेक्ट का जो है ना 32 शिक्षक कोटि और शिक्षकेतर कोटि के टोटल 12 पद।
के हिसाब से 208 महाविद्यालयों में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, भर्ती निकाली जाएंगी। तो 208 इंटू 44 मिला करके 9,152 पोस्ट हो जा रहा है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का कहा गया है कि सहायक प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकलेगी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का टीचर जो है ना वो बहाल किया जाएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब है, हर एक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें कहीं पर भी उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। यही तो मुद्दा है, उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले और किसी को भी दोष देने से पहले पहले खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर उर्दू को शामिल क्यों नहीं किया गया। सोचिए, जरा खुद से सोचिए, इसके पीछे का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों उर्दू को शामिल नहीं किया गया? आयोग को दोष देने से पहले जरा कारण देखिए। एज अ मेंटोर हमें आपको बताना होगा कि आखिर कारण क्या है, और बताना हमारा फर्ज है। तो बिल्कुल मैं एज अ ओपिनियन आपको शेयर कर रही हूँ, अपनी ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। आप सोचिए, अपने आप को या फिर आयोग को दोष देने से पहले जरा यहाँ पर सोचिए कि उर्दू को शामिल क्यों नहीं किया गया। क्योंकि सरकार और आयोग तक डिमांड ही नहीं पहुंची उर्दू की। सरकार तक डिमांड जाएगी उर्दू की कि हम उर्दू की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, जो 208 महाविद्यालय खुल रहे हैं ना, इसमें उर्दू सब्जेक्ट को भी रखा जाए। हमारे पास उर्दू की डिग्री है, हम वैकेंसी निकलेगा तो हम लोग भरेंगे, उर्दू का डिमांड जाएगा विभाग के पास, तभी तो उर्दू की वैकेंसी वो निकालेगी ना। और आज भी देखिए, अभी के इस जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो उर्दू को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बहुत डिमांड कम है। तो जाहिर सी बात है, जब विभाग के पास उर्दू की डिमांड जाएगी ही नहीं, तो वो उर्दू लैंग्वेज को लेकर के वैकेंसी कैसे निकालेगी? होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि आगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि आप सरकार को भारी संख्या में बताएं कि हाँ, हम लोग उर्दू की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, हम लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उर्दू के थ्रू। तब ना सरकार को ये बात पता चलेगी, अच्छा यानी कि उर्दू वाले भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो चाहते हैं उर्दू के थ्रू अपना करियर बनाना। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इन 208 महाविद्यालय में उर्दू सब्जेक्ट को भी रखा जाए ताकि हम उर्दू पढ़ सके और उर्दू की डिग्री ले सके, उनको भी बताना पड़ेगा कि उर्दू को शामिल किया जाए। होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही है। आप सरकार को बताएंगे तभी तो सरकार तक ये बात पहुंचेगी और सरकार इस पर ध्यान देगी कि हाँ, उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो अब आगे क्या करना है? ठीक है, आप ट्विटर पर ट्रेंड करके, फेसबुक पर टैग करके, हर जगह जो है ना ऑन सोशल मीडिया आप ट्विटर पर ट्रेंड और साथ ही साथ टैग वगैरह कीजिए। लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं ना, तो ज़रूरी है ज़मीनी स्तर पर कुछ करने की। ऐसे ही नहीं होगा। आप लोग ऐसे तो कह देंगे कि मैम आप लोग हैं ना टीचर, टीचर मिल आप लोग बड़े अपने बड़े बड़े लोगों तक जो है ना बात पहुंचाइए, आप लोगों की बात सुनेगी आयोग इस तरह से। नहीं, हम अकेले टीचर हैं और जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाने वाले अदर टीचर हैं, हम लोग की संख्या उतनी नहीं है, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को भारी संख्या में आप लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आप लोग चाहते हैं कि उर्दू को शामिल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यू नीड टू रेज योर वॉइस योर सेल्फ। अपनी आवाज़ खुद उठानी है। आप चाहते हैं कि आप घर में बैठे रहें और टीचर से बोल दे, मुस्कान मैम से बोल दे, और भी अदर टीचर जो हैं, सभी जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर हैं सबसे बोल दिया जाए और वो लोग देख लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को अपने हक की मांग खुद करनी पड़ेगी। और किस तरीके से? गांधी जी का याद है ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, अदम तशद्दुद की राह अपना करके। आपको सड़कों पर उतरना होगा, इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग करनी है। सरकार तक और आयोग तक अपनी बात को पहुंचानी है शांतिपूर्ण तरीके से।
اور گاندھی جی کا بھی کہنا ہے کہ اگر عدم تشدد کی راہ اپنائی جائے, شانتیپورن اہنساتمک طریقہ اپنایا جائے تو بدلاؤ 100% ایک دم نشچت ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو, اردو کو بھی شامل کیا جائے, تو آپ کو زمینی استر پر کچھ کرنا ہوگا, آپ کو اترنا ہوگا سڑکوں پر, کمپین کرنا ہوگا, آپ کو اپنی بات کو سرکار اور آیوگ تک پہنچانی ہوگی جس بھی طریقے سے ہوگی. شانتی پورن پردرشن کیجیے, شانتی پورن آندولن کیجیے, شانتی پورن طریقے سے مانگ کیجیے, اپنی بات جو ہے نا سرکار تک پہنچائیے, آیوگ تک پہنچائیے. ہو سکے تو آویدن پتر لکھیے, ज्ञापन پیپر لکھیے, ٹھیک ہے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنی طرف سے آپ کو کوشش کرنا ہے, کیونکہ بھاری سنکھیا میں آپ لوگ بتائیں گے تبھی آیوگ کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی, ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ سرکار کو بتائیے, you will have to make it clear that you are aware of Urdu related job opportunities, that you will build your career through Urdu language. آپ اپنا کریئر جو ہے نا اردو لینگویج کے تھرو بنانا چاہتے ہیں, یہ سرکار کو بتائیں گے, only then will the commission pay attention to it. صرف ایک یہی طریقہ ہے جس سے جو ہے نا سرکار آپ کے اس باتوں پر دھیان دے گی, آپ پر دھیان دے گی کہ ہاں آپ اردو کے تھرو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں اردو کو شامل کیا جائے, ان 208 مہا ودیالیہ میں اردو سبجیکٹ کو بھی رکھا جائے, کیونکہ اردو جو ہے نا اپنے بہار کی سیکنڈ سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج ہے, دوسری بھاشا سب سے زیادہ بولی جانے والی, تو اردو کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان 208 مہا ودیالیہ میں اردو کو بھی شامل کیا جائے, اردو کی بھی ڈگری دی جائے, اردو بھی ہم لوگ پڑھیں, اسٹوڈنٹ بھی, تو آپ لوگ سبھی اسٹوڈنٹ اور جن کے پاس ڈگری ہے جو چاہتے ہیں اردو کو شامل کر کے یہ ویکینسی نکلے, اور جو اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ اردو کو شامل کر کے اردو کی بھی ڈگری دی جائے, ہم لوگ اردو بھی پڑھیں, سبھی لوگ اکٹھا جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں, جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, بھاری سنکھیا میں اکٹھا ہو کر کے یہ جو ہے نا اپنی بات سرکار تک پہنچانی ہے, وبھاگ تک پہنچانی ہے. ایک یہی طریقہ دکھ رہا ہے. باقی ٹویٹر پر ٹرینڈ یعنی کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر کے ٹیگ کر کے کچھ حد تک پریورتن ہو سکتا ہے, لیکن پورن پریورتن لانے کے لیے, سوچ کو بدلنے کے لیے, اردو کو شامل کروانے کے لیے ضروری ہے زمینی استر پر کچھ کرنے کی. ایز اے مینٹور ہمارا کام تھا آپ سبھی لوگوں تک ہماری بات پہنچانا. اب آپ کا کام ہے اس پر فالو کرنا یا پھر نہ کرنا, یہ آپ کو سوچنا ہے, کیونکہ اس سچویشن میں, اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے, بس یہی طریقہ دکھائی دے رہا ہے. ایز اے مینٹور میں آپ سبھی لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہوں, میں سارا ریکگنائز کی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, تب جا کر کے یہ ایک سچویشن دکھائی دیا, کیونکہ آپ ڈائریکٹ آیوگ کو بھی دوش نہیں دے سکتے ہیں, کچھ کمی ہم لوگوں میں بھی ہے, آپ لوگوں کو بتانا ہوگا آیوگ کو, تبھی تو آیوگ جو ہے نا اس پر دھیان دے گی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے آپ اسٹیپ لیں گے, تبھی لوگوں تک یہ بات پہنچائیے. ہم لوگ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کروا سکتے ہیں, جتنے بھی ہم لوگ ٹیچر ہیں آن لائن یوٹیوب پر پڑھانے والے, تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا کے استر پر کچھ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہوگا تو آپ لوگ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو سرکار کی کانوں تک یہ بات پہنچے گی, یہ ویڈیو سرکار تک پہنچے گی, آیوگ تک پہنچے گی. جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں گے تو ایک یہ ہو سکتا ہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کیجئے, ساتھ ہی ساتھ زمینی استر پر آپ کو سڑکوں پر اترنا ہوگا, کمپین کرنا ہوگا, شانتی پورن طریقے سے اپنی بات پہنچانی ہوگی. یہ 2 طریقہ دکھ رہا ہے. باقی آگے آپ کیا کرنے والے ہیں, ابھی یہ چھوٹی سی غلطی جو ہے نا آگے چل کر کے بھاری پڑے گی اگر یہاں پر آپ اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا اس غلطی کو سدھارنا پڑے گا اور یہ بات سرکار تک پہنچانی پڑے گی. تب سرکار اگر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیوگ کی غلطی ہے, لیکن ابھی آپ کو اپنی ذمہ داری, اپنے فرض کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا لگا ہماری رائے, یہ ہماری ایز اے مینٹور رہنمائی تھی, ہمارا ایک پرسنل اوپینین تھا کہ اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. باقی آپ کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے, اور جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے, سبھی لوگوں تک بات پہنچائیے. اور سب کو اب جاگروک ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس چھوٹی سی غلطی پر دھیان نہیں دیے نا تو پھر آگے چل کر کے بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس کا بوجھ آپ اٹھا ہی نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑی, چھوٹی سی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ مدعا ہے. ہوپ آپ لوگوں کو ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, ایسپیرنٹ ہو, یا پھر آپ نارمل ویور ہو, یا پھر آپ کہوں کہ آپ ایک گارڈین ہو, سبھی تک بات پہنچائیے. اور سبھی لوگ اکٹھا ہو کر جو ہے نا آپ شانتی پورن پردرشن کر کے کمپین کیجیے, اپنی بات سرکار تک پہنچائیے. بس یہی ایک راستہ دکھ رہا ہے. اور باقی آن لائن پر ہم لوگ تو ہیں ہی ہیں ٹیچرز,
जितना ज़्यादा हो सके वीडियो के थ्रू और ट्विटर पर ट्रेंड करके और सोशल मीडिया पर टैग करके वगैरह हम लोग विभाग तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो सरकार तक बहुत जल्द बात पहुंचेगी भी। ठीक, तो होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे क्या करना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बस यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, और होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। बिहार डीएलएड का जो श्रम शक्ति बैच है, रैंक 1 बैच है, सारी की सारी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस तो होंगी, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।